हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखो, आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप सभी को पता है दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या करते हैं भैया, नटाल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं 1894 में। कब करते हैं भैया? 1894 में वह स्थापना कर देते हैं। ठीक है ना। चलो, और क्या क्या आपने याद में रखना है। देखो, और आपने याद में रखना है महात्मा गांधी जी का अगर मैं बात करूं, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1906 में किया था प्रथम सत्याग्रह का उपयोग। वो कहीं भी बात होती है, ठीक है, तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। और महात्मा गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी, ये 9 जनवरी याद रखना, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम अगर मैं बात करूं तो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडियन फ्रेंचाइज एक और पुस्तक है इनकी, अनासक्ति योग पुस्तक है इनके, प्रमुख समाचार पत्र हो गए आपके इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ऐसे करके आपने याद में रखना है। बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। को भारत में द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो आपको बताना है। तो देखो, आपको कुछ समय दिया जा रहा है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की, तो ये वर्ष 1999 में आता है, लेकिन लागू ये 1 जून सन 2000 से लागू होता है। ठीक है ना, इतना आपने याद में रखना है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो हमसे क्या कह रहा है। वह कह रहा है भारत में को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है कब भैया? वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है ना, इसी दिन ही तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान इसी दिन बन के तैयार नहीं हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस आपका मनाया जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। ठीक है, और ये लागू कब से होता है? फिर ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, चलो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, अगला प्रश्न जो हमारा है वह है भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला वित्त आयोग आपका स्थापित किया गया था वह स्थापित किया गया था वर्ष 1951 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है, वर्ष 1951 में भारतीय वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत, ठीक है ना, यानी संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान यह किया गया है। ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो हमसे क्या कह रहा है। एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है, ये सुन के तो यह प्रश्न आसान हो गया आपके लिए। अब आपने बताना है इसका आंसर, और कुछ समय दिया जा रहा है देखो आपको। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका विश्व व्यापार संगठन, WTO की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। ठीक है ना, और ये किसके स्थान पे होती है? तो वो पहले इसका नाम होता है भैया गेट।
ठीक है ना। गेट होता है, फिर इसके जिसकी स्थापना 1948 में होती है, फिर इसका नाम क्या कर दिया जाता है भैया, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है वह कह रहा है, देखो, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था, वह किया गया था वर्ष 1956 को, यानी ऑप्शन नंबर उसमें हमारा दूसरा सही हो जाता है। ठीक है ना, वर्ष 1956 को किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्थापना देखने को मिल रही होगी। ठीक है ना, और ये यहाँ पे आपके लक्षद्वीप हैं। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा देखो अगला प्रश्न है, अगला जो हमसे प्रश्न कह रहा है, नेक चंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो नेक चंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं भैया, वह जाने जाते हैं आपके कचरे और मलबे को चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में बदलने के लिए यह जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं आपके नेक चंद सैनी जी की, ठीक है, तो इन्होंने भी आपका रॉक गार्डन बनाया था। ठीक है, रॉक गार्डन। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था। किस वर्ष किया गया था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1900 कब किया गया था भैया, वर्ष 1982 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि 1982 में भैया इस शुभंकर ठीक है ना का इस्तेमाल किया गया था। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ और एशिया खेल के बारे में। तो देखो वर्ष यह स्टार्ट होते हैं आपके 1951 में। ठीक है ना, 1951 में हुए थे पहले एशियाई खेल। ठीक है ना, आपके नई दिल्ली में आयोजित होते हैं मार्च 1951 में। और ठीक है, चलो बढ़े फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता जो करते हैं वह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं भैया, लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और आपके अगर मैं बात करूं पहले लोकसभा अध्यक्ष की, तो वो थे जीवी मावलंकर जी। ठीक है, कौन थे भैया, जीवी मावलंकर जी थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, भारतीय संविधान का भाग डैश डैश अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो आपको देखो कुछ समय दिया जाता है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 10। क्या होगा भैया, अनुच्छेद 10 संबंधित है। ठीक है ना, भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद निकल गया भाग। ठीक है, भाग 10 में 244 के तहत अनुसूचित तथा अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं आपके। ठीक है ना, यानी भाग 10 अनुच्छेद निकल गया था गलती से, कोई बात नहीं। तो देखो अब करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर इससे आपको ना थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।